बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक हो गया आप सभी का हमारे टिकटॉक शॉप कोर्स के पार्ट 16 के अंदर। और जी हाँ, आज के इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं फुलफिलमेंट बाय टिकटॉक एफबीटी की, कि भाई ये क्या होता है और इसको हमने एक्टिवेट किस तरीके से करना है। इसके बारे में डिटेल से हर चीज में आपको आज बताने वाला हूं। आई नो आप में से बहुत सारे लोगों ने जो है वो हमारी पुरानी वीडियोस देखी होंगी। अगर आपने पार्ट 11 हमारा देखा है पीछे, तो उसमें जो है वो मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ ऑर्डर फुलफिलमेंट कितनी है टिकटॉक शॉप के ऊपर। तीन है। पहले नंबर पे शिप बाय प्लेटफॉर्म, शिप बाय सेलर और तीसरे नंबर पे एफबीटी। शिप बाय प्लेटफॉर्म और शिप बाय सेलर जो है ये हम पार्ट 11 में सीख चुके हैं कि किस तरीके से हमने इनको एक्टिवेट करना है। और जो तीसरे नंबर पे एफबीटी था, फुलफिलमेंट बाय टिकटॉक, इसको हमने उधर मिस कर दिया था। मैंने बोला था नेक्स्ट आगे चलकर हम इसको देखेंगे कि कैसे हमने एक्टिवेट करना है, और आज हम पार्ट 16 में यही देखने वाले हैं। वीडियो बहुत ज्यादा मजे की होगी। सबसे पहले जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक करो। चैनल पर नए हो, पहली बार टपक पड़े हो, ये चेहरा अगर देख रहे हो पहली बार, तो सब्सक्राइब कर लो। साथ नोटिफिकेशन बेल को आपने लाजमी ऑन करना है ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसे ही मजे मजे की वीडियोस मिलती रहें। और मैं इधर ऐड करते चलूं, जिन लोगों को नहीं पता कि भाई हमारा टिकटॉक शॉप का पूरा एक कोर्स चल रहा है, जिसमें आपका भाई आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा है कि भाई आपने किस तरीके से बिजनेस करना है। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस मिस कर दी हैं, डोंट वरी, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, उधर आपको हमारी टिकटॉक शॉप की पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट के लिंक के ऊपर क्लिक करो, आपके सामने सारी वीडियो स्टेप बाय स्टेप आ जाएंगी, जिसमें आपका भाई आपको तरतीब से स्टेप बाय स्टेप समझा रहा है और चीजों को मैंने अरेंज करके आपके लिए रखा हुआ है, तो आप तसल्ली से जाके देख सकते हो। फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो गाइस बात स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फुलफिलमेंट बाय टिकटॉक, एफबीटी होता क्या है। वैसे तो ये चीजें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई है, लेकिन फिर आज हम स्पेसिफिकली बात करें तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। फुलफिलमेंट बाय टिकटॉक का मतलब ये है कि भाई आपकी जो ऑर्डर की फुलफिलमेंट है वो टिकटॉक खुद करेगा। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको कोई हेडेक नहीं है, कोई आपने डिलीवरी नहीं करनी, कुछ नहीं करना। आपने सिंपल से क्या करना है, अपना जो माल है ना, आपका जो प्रोडक्ट है, आपने उसको जो है वो टिकटॉक शॉप के वेयर हाउस में भिजवा देना है। आगे फिर टिकटॉक जाने उसका काम जाने, जब भी ऑर्डर आएगा वो अपने वेयर हाउस से खुद ही शिपिंग करवा देगा आपके कस्टमर को। जैसे अगर आप अमेजोन करते हो, अमेजोन पे भी एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, एफबीए बोलते हैं। सही है, उसमें भी यही होता है कि आप जो है वो अपनी प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में रखवा देते हो, फिर आगे अमेजोन ही उसकी डिलीवरी करता है। सेम एज इट इज टिकटॉक शॉप ने भी किया है। उसने बोला कि भाई मेरे वेयर हाउस में अपना माल रखवाओ, सही है, उसकी डिलीवरी भी मैं करूंगा, सारा कुछ मैं करूंगा, ट्रैकिंग श्रैकिंग जो भी अपडेशन है वो मैं ही करूंगा। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपने क्या करना है, आपकी जो प्रोडक्ट है उसको एक कार्टन में डालो, उसके ऊपर अपना लेबल लगाओ, आप हमारे टिकटॉक के वेयर हाउस में अपना जो है वो माल भिजवा दो। ओके, तो आपने भी सेम ऐसे ही करना है। अगर आप इन चीजों से निकलना चाह रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है, और मेरी नजर में सबसे बेस्ट जो ऑर्डर फुलफिलमेंट का तरीका है ना, वो यही है कि एफबीटी ऐप करो, फुलफिलमेंट बाय टिकटॉक करो। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन पूछ रहे हो, अगर आप चाह रहे हो कि सामा भाई आप क्या बोलते हो कि भाई हमारे लिए कौन सी चीज बेस्ट है ऑर्डर फुलफिलमेंट के लिए, तो भाई ये सबसे बेस्ट है। उसकी रीजन यही है कि भाई इसमें क्या है, आपको लेट अगर डिस्पैच होता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो टिकटॉक शॉप पे डिलीवरी कर रहा है तो आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, आपकी शॉप की हेल्थ नहीं गिरेगी। दूसरे नंबर पे अगर चीज टूटी हुई चली जाती है, कोई मसला पड़ता है, कस्टमर आगे से क्लेम चार्ज बैक कर देता है, तो आपका कोई नुकसान नहीं है। टिकटॉक शॉप क्या करेगा, कस्टमर को भी पैसे देगा, रिफंड करेगा, सही है, उसकी जो भी अमाउंट होगी। और दूसरे नंबर पे आपकी प्रोडक्ट जितने की भी है वो आपको भी पैसा देगा, सही है। तो इसमें आपका नुकसान नहीं हो रहा है। सारी की सारी जिम्मेदारी किसकी चलेगी, टिकटॉक शॉप की चलेगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप टिकटॉक शॉप एफबीटी के साथ ही जाओ, इसमें ऑर्डर फुलफिलमेंट वही करेगा, सारी हेडेक उसकी होगी, और एट द एंड क्या है, जो आपकी ट्रैकिंग वगैरह का मसला होता है वो भी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जब हम खुद डिलीवरी कर होते हैं तो टिकटॉक हमें जो है वो टाइम देता है कि 2 या 3 दिन के अंदर अंदर अपनी ट्रैकिंग को अपडेट करो, सही है, आपका पार्सल किधर पहुंच गया, ये वो सारे ना। अगर आप नहीं करते तो भाई आपकी जो है शॉप की हेल्थ गिर जाती है, आपको पेनल्टी लगती है। सो आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ कि भाई एफबीटी क्या है। अच्छा, एफबीटी फुलफिलमेंट बाय टिकटॉक में जो है वो हमारे पास दो तरह की शिपिंग्स आती हैं। पहले नंबर पे स्टैंडर्ड शिपिंग आती है, दूसरे नंबर पे एक्सप्रेस शिपिंग आती है। अब जो स्टैंडर्ड शिपिंग है ना, उसमें क्या होता है कि कस्टमर को जो पार्सल है वो 2 से 3 दिन के अंदर जो है वो टिकटॉक जो है वो डिलीवर कर देता है। जैसे ही ऑर्डर आएगा, आपके जो प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी टिकटॉक के वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, सही है, तो वो क्या करेगा, 2 से 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो डिलीवरी कर देगा। अब जब
कस्टमर प्रोडक्ट बाय करने के लिए आएगा ना आपकी शॉप के ऊपर, उसको जो है वो अगर आपने एफबीटी ओपन किया हुआ है, एफबीटी को एक्टिवेट किया हुआ है, तो उसको कस्टमर को दो ऑप्शंस नजर आएंगे, पहला स्टैंडर्ड नजर आएगा, दूसरा एक्सप्रेस नजर आएगा। कस्टमर अगर स्टैंडर्ड टिक करेगा तो उसको 2 से 3 दिन में डिलीवरी मिलेगी, अगर वो एक्सप्रेस क्लिक करेगा तो उसको वेरी नेक्स्ट डे डिलीवरी मिल जाती है। अब वेरी नेक्स्ट डे कैसे है, मिसाल देता हूं, अगर आपको आज ऑर्डर जो है वो रात को 10 बजे से पहले पहले आ जाता है यूके टाइम के अकॉर्डिंग, तो भाई आपकी वेरी नेक्स्ट डे डिलीवरी हो जाएगी। अगर 10 बजे से बाद में ऑर्डर आएगा तो फिर अगले दिन पे वो निकाल के फिर उससे नेक्स्ट वेरी डे जो है वो डिलीवरी होगी। मेन चीज ये है कि रात को 10 बजे पीएम से पहले पहले यूके टाइम के अकॉर्डिंग अगर ऑर्डर आ जाता है कस्टमर का तो वेरी नेक्स्ट डे डिलीवरी की जाती है एक्सप्रेस शिपिंग में। अच्छा, अब क्वेश्चन आपका ये है कि उसामा भाई स्टैंडर्ड शिपिंग और एक्सप्रेस शिपिंग में क्या प्राइस का डिफरेंस है? तो जाहिर बात है प्राइस का शिपिंग का डिफरेंस हो गई। देखो स्टैंडर्ड 2-3 दिन में डिलीवरी हो रही है और एक्सप्रेस वेरी नेक्स्ट डे डिलीवरी हो रही है, फास्ट डिलीवरी हो रही है, तो पैसों का तो मामला होंगे ना। तो इसमें पैसों का इतना ज्यादा इशू नहीं है कि बहुत ज्यादा चार्ज हो जाते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 या 2 पाउंड का फर्क पड़ता है, 1 से 2 पाउंड का डिफरेंस मान के चलो। अगर स्टैंडर्ड शिपिंग जो है वो अगर मान के चलूं मैं 10 या 12 डॉलर के अंदर हो रही है ना, चलो 12 पाउंड लगा लो, 12 पाउंड के अंदर अगर जो है वो स्टैंडर्ड शिपिंग हो रही है तो 14 पाउंड के अंदर आपकी एक्सप्रेस शिपिंग हो रही होगी। तो ये चीज जो है वो कस्टमर ही बियर करता है। मिसाल देता हूं, अगर कस्टमर, देखो आपको पता है हर बंदे को आज के दौर में जल्दी है, तो कस्टमर को क्या है कि अगर उसको जल्दी से क्विकली ऑर्डर चाहिए, एक्सप्रेस शिपिंग चाहिए, वेरी नेक्स्ट डे पार्सल चाहिए, तो वो एक्सप्रेस को सिलेक्ट कर लेगा, वो 2-4 पाउंड जो है वो एक्स्ट्रा पे कर देगा टिकटॉक शॉप को और उसको वेरी नेक्स्ट डे डिलीवरी मिल जाएगी। तो ये चीजें जो है वो दोनों ऑप्शंस कस्टमर को शो हो जाते हैं अगर आप जो है वो एफबीटी को एक्टिवेट करते हो, फुलफिलमेंट बाय टिकटॉक को एक्टिव करते हो। सो आई होप कि आपको ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। अब मैं ज्यादा ज्ञान नहीं झाड़ूंगा, इधर डायरेक्टली लैपटॉप स्क्रीन पे आपको लेके चलता हूं और प्रैक्टिकली सीखते हैं कि एफबीटी को हमने एक्टिव किस तरीके से करना है। चलते हैं फिर डायरेक्ट लैपटॉप स्क्रीन पे। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं इस वक्त अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुका हूं। सबसे पहले इधर मैंने अपना टिकटॉक शॉप का सेलर सेंटर ओपन कर लिया है। अच्छा, इधर जो है वो मैं एक चीज ऐड करते चलूं, बहुत सारे लोगों को मे भी इश्यूज आ रहे हो। इधर जो है वो मैंने जो प्रॉक्सी बाई की हुई है वो है हमने मोर लॉगिन से बाई की थी, आप सभी को पता है। अब मोर लॉगिन में जो है वो मुझे एक प्रॉब्लम आ रही थी, आज जब मैं अपनी टिकटॉक शॉप ओपन कर रहा था तो ये जो है वो मुझे ब्लैक स्क्रीन दे रहा था या लोडिंग नहीं दी जा रहा था। तो मैंने इनकी जो है वो मोर लॉगिन की चैट सपोर्ट से बात की कि भाई ये क्या इशू है, प्रॉक्सी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उन्होंने चेक किया कि भाई आपकी प्रॉक्सी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने मुझे बोला कि आपका इंटरनेट का इशू है। तो उसको मैंने बोला कि भाई अब किस तरीके से इसको फिक्स कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई आप जो है एक वीपीएन कनेक्ट कर लो, सही है, आपका ये मसला हल हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि भाई वीपीएन कनेक्ट करूंगा तो मेरा आईपी चेंज नहीं हो जाएगा, तो इससे हमारी शॉप भी डीएक्टिवेट हो सकती है आईपी चेंज होने की वजह से। तो मैंने उनसे चैट सपोर्ट से पूछा तो उन्होंने बोला कि भाई आपने जो वीपीएन है वो प्रॉक्सी के अंदर सेटअप नहीं करना है, आपने अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर लेना है, सही है। तो मैंने इधर जो है वो एक फ्री वीपीएन जो है इधर से मैं आपको दिखा भी देता हूँ ओपन करके, ये प्रोटोन वीपीएन नाम से आता है, ये आप देख सकते हो मैंने कनेक्ट किया हुआ है, फ्री है अपने लैपटॉप के अंदर, सही है। तो आप भी इसको जो है वो पहले आपने सेटअप कर लेना है, सेटअप करने के बाद कनेक्ट कर लो, किसी भी लोकेशन पे कनेक्ट कर लेना, कोई इशू नहीं है। और कनेक्ट करने के बाद मैंने इसको जो है वो अपना मोर लॉगिन को इसको जो है मैंने फिर ओपन किया, ओपन करने के बाद मैंने अपनी प्रोफाइल ओपन की बाद में, सही है। तो अभी मेरा ये जो है स्मूथली रन हो रहा है। तो ये मैंने इसलिए ऐड किया है कि जो हमारी इस सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, स्टार्टिंग पे मैंने आपको रिकमेंड किया था कि भाई मोर लॉगिन जो है वो अच्छा है, मैं पर्सनली खुद यूज कर रहा हूँ, तो दैट्स व्हाई बहुत सारे लोगों ने इसको जो है वो अपडेट किया होगा और इसको बाय किया होगा। तो मैंने सोचा कि अगर किसी को इन फ्यूचर ये प्रॉब्लम आती है तो मैं इधर क्लियर कर दूंगा कि किस तरीके से आप इसको जो है वो सोल्व कर सकते हो। सो नेक्स्ट अभी जो है वो मेन पॉइंट पे आता हूं, इधर से मैं हम आते हैं अपने ऑर्डर्स वाले सेक्शन में। जैसे आप ऑर्डर्स वाले सेक्शन में आओगे, नीचे आपको जो ऑप्शन मिलता है फुलफिल्ड बाय टिकटॉक, जिसको हम एफबीटी बोल रहे हैं, ओके। अच्छा, आपने सिंपल से फुलफिल्ड बाय टिकटॉक के ऊपर क्लिक कर देना है, एफबीटी के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करोगे, नेक्स्ट आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। अभी आपको बोला है कि फुलफिल्ड बाय टिकटॉक एफबीटी, और नीचे हम इसको पढ़ भी सकते हैं, फुलफिल्ड बाय टिकटॉक प्रोवाइड्स एंड टू एंड फुलफिलमेंट सर्विसेज फॉर टिकटॉक शॉप सेलर्स। Our goal is offered the fast and reliable fulfillment services at competitive rates। ठीक है, चलें ठीक है, कोई इशू नहीं है। हम नीचे देखते हैं, send your first FBT shipment to your warehouse between the January 1 and March 31, 2025 to unlock 90 days free fulfillment and storage with FBT। अब देखो ये आपको ऑफर करवा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 1 जनवरी के लेकर 31 मार्च तक अगर आप जो है अपना फ्री 90 डेज का जो है वो अनलॉक फुलफिलमेंट चाह रहे हो ना, और वेयर हाउस की स्टोरेज की सर्विस जो है वो फ्री चाह रहे हो, तो भाई इसके दरमियान जो है वो आप इसको अनलॉक कर सकते हो। ये ऑफर इन्होंने दी हुई है। मे बी आप जब ये मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप काफी देर बाद देख रहे हो, साल बाद, 6 महीने, 5 साल बाद देख रहे हो, तो ये ऑफर मे बी चेंज हो जाए और मे बी जो है वो इससे अच्छी ऑफर निकली हुई हो, तो आपने इसको अच्छे से एक बार रीड कर लेना है, ओके।
अभी हम मेन पॉइंट पे आते हैं। मैं इधर से क्या करूंगा, FBT पोर्टल लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है और दूसरे नंबर पे ज्वाइन आ रहा है। तो हम लॉगिन तो अभी नहीं कर सकते क्योंकि हमने पहले साइन अप नहीं किया हुआ, पहले ज्वाइन करेंगे फिर ही लॉगिन करेंगे ना। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ज्वाइन FBT नाउ के ऊपर क्लिक करना है। ओके, जैसे मैंने क्लिक किया है ये मुझे न्यू टैब पे लिया है और इधर ये चेक करो ऑथराइज करने को बोला है। अब ये कह रहा है टिकटॉक शॉप जो है वो कनेक्ट होगी फुलफिलमेंट बाय टिकटॉक के साथ। नीचे हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपने इसकी टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो इसको रीड कर लेना है, अच्छे से एक बार पढ़ लेना है और इसको मैं सिंपल से टिक लगाऊंगा। टिक लगाने के बाद आपने इसको ऑथराइज करना है, मतलब आप इसको परमिशन दे रहे हो कि हाँ भाई मैं इसको ओके कर रहा हूं। तो मैं सिंपल से इसको जो है वो नीचे एक बार रीड कर लेता हूं और इसको मैं ऑथराइज के ऊपर क्लिक करता हूं। ओके, तो ऑथराइज करने के बाद नेक्स्ट ये विंडो मेरे पास आ गई है। अब ये क्या कह रहा है कि टिकटॉक वेयर हाउस योर रिलायबल फुलफिलमेंट पार्टनर। अब इसको जो है वो नीचे से मैं अलाउ कर देता हूं, ये कुकीज वगैरह हैं। और नीचे अगर मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखाता हूं तो इधर जो है ये हमारे पास टिकटॉक शॉप का वेयर हाउस नंबर 1 आ रहा है यूके के अंदर। यूके के अंदर अभी इनका जो है वो एक ही वेयर हाउस है और इसकी ये आपके सामने सारी सारी डिटेल्स आ भी गई हैं। अच्छा, इधर जो है वो मैं आपको एक चीज क्लियर करता चलूं, ये जो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं ये एक पीपैक नाम की कंपनी है यूके के अंदर जिसके साथ टिकटॉक शॉप ने कोलैबोरेशन की हुई है। अगर आप लोग ऊपर लिंक भी देखो आप लोग को एक चीज शो रही होगी uk.ppack.com, सही है। अब पीपैक जो है वो एक कंपनी है जो कि वेयर हाउस की सर्विसेज दे रही है और टिकटॉक शॉप के साथ इन्होंने कोलैब कर लिया है और टिकटॉक शॉप का अपना कोई भी वेयर हाउस नहीं है। मैं ये चीज क्लियर करता चलूं, जैसे अमेजोन का अपना वेयर हाउस है ना, FBA आप करते हो अमेजोन के वेयर हाउस में माल भिजवाते हो, तो इधर टिकटॉक का वेयर हाउस नहीं है, ये टिकटॉक ने कोलैबोरेशन की हुई है एक प्लेटफॉर्म के साथ जस्ट, सही है। और ये ऑथेंटिक है, ऑथराइज है, आप आंखें बंद करके इनके साथ काम कर सकते हो, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है कि भाई कल को ये कंपनी भाग जाएगी। भाई प्रॉपर एग्रीमेंट हुआ है, हर चीज हुई है, फिर ही वो आगे काम कर रहे हैं। ओके, अच्छा, ये पीपैक कंपनी के साथ इनकी कोलैबोरेशन है, मैंने दोबारा से रिपीट कर दिया है। और इसको हम सिंपल से क्या करेंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपने जैसे क्या करना है, ये प्लेटफॉर्म जो वेयर हाउस है ना इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है सिंपल से। इसको इधर से जैसे आप लोग सिलेक्ट करोगे नीचे ये टिक लग जाएगा ऑटोमेटिक सा, और उसके बाद नीचे जो आपको ये शो भी हो रहा है जो मैंने आपको स्टार्ट पे एक्सप्लेन कर दिया हुआ है ऑलरेडी, फुलफिल्ड बाय टिकटॉक शॉप एक्सप्रेस है और फुलफिल्ड बाय टिकटॉक शॉप स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड में मैंने आपको बताया 2 से 3 दिन में डिलीवरी होगी और एक्सप्रेस में वेरी नेक्स्ट डे डिलीवरी हो जाएगी कस्टमर को, अगर रात 10 PM से पहले पहले ऑर्डर आ जाता है यूके टाइम के अकॉर्डिंग। ओके, ये दोनों ऑप्शंस कस्टमर को शो होंगे, उसकी मर्जी होगी जो मर्जी सिलेक्ट कर ले। ऊपर आप जो है वो इसकी लोकेशन भी देख सकते हो, आपने इसको जो है वो अच्छे से नोट डाउन कर लेना है नोटपैड के ऊपर। ये लोकेशन है इनकी, ये पूरी की पूरी आप लोगों ने इनके वेयर हाउस का ये एड्रेस है, आपने इधर जो है वो अपना माल भिजवाना है। ओके, लेबलिंग वगैरह करके। अब मैं नीचे से इधर से क्या करता हूं, इसको कंट्रोल माइनस स्क्रीन को थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं और नीचे से जो है वो ये बाय कंटिन्यूइंग का नीचे ऑप्शन आ रहा है, इसको भी हम टिक लगाएंगे। और नीचे जो है वो वी में सेंड यू ईमेल, इसके ऊपर भी आप टिक लगाना चाहो आप कर सकते हो, इसको मतलब आपने एग्री कर रहे हो। उसके बाद सिंपल से आपने क्या करना है, प्रोसीड का बटन नजर आ रहा है राइट साइड पे, इधर बॉटम पे आपने प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि वेलकम लेट्स गेट यू ऑल सेटअप, हम जल्दी से इसको सेटअप कर लेते हैं। और नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि यूज सेम बिलिंग इंफॉर्मेशन एज टिकटॉक शॉप सेलर सेंटर, आपने टिकटॉक शॉप का जब सेलर सेंटर बनाया था उसमें आपने जो बिलिंग डिटेल्स दी थी वो आप वही यूज करना चाह रहे हो या डिफरेंट यूज करना चाह रहे हो। तो अगर आप इसको जो टिक लगाओगे तो इसकी जो है वो ऑलरेडी ऑटोमेटिक आपकी जो कंपनी की बिलिंग इंफॉर्मेशन होगी वो सेलेक्ट हो जाएगी। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं, आप देखो ये कॉर्पोरेशन पे आ गया क्योंकि मैंने कंपनी की बेसिस पे इसको बनाया हुआ है और मेरी कंपनी का इधर नेम आ रहा है। ओके, और उसके बाद कंपनी का इधर से एड्रेस मिसिंग है, तो इधर आपने अपना एड्रेस 3PL का देना है। ओके, जो भी आपने 3PL कंपनी ज्वाइन की है या जिधर भी आपका माल पड़ा हुआ है आपने इधर वो एड्रेस पुट करना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, तो इधर से मैं जल्दी से क्या करूंगा, अपना एड्रेस जो यूके का है ना, जिधर मैंने अपना 3PL ज्वाइन किया हुआ है या जिधर भी मैं अपना माल इनको भी जाऊंगा जिधर से, वो मैं इधर जल्दी से पुट कर लेता हूं। ऑलराइट, तो इधर मैंने अपना एड्रेस पुट कर दिया है। उसके बाद नीचे आ रहा है वैट नंबर, अगर आप वैट रजिस्टर्ड हो, आपके पास वैट का नंबर है तो आप इधर पुट कर सकते हो, अदरवाइज अगर नहीं है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शनल है इसको छोड़ सकते हो। उसके बाद सिंपल से आपने क्या करना है, इसको सबमिट कर देना है। तो मैं जल्दी से इसको सबमिट कर देता हूं। ओके, तो हमारा जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, इसको मैं सिंपल से ओके कर देता हूं। जैसे आप लोग इसको ओके करते हो, नेक्स्ट आपके सामने ये स्क्रीन आ जाती है। इधर मैं आपको ऊपर दिखा भी देता हूं, ये हमारी शॉप आ रही है और नीचे जो है वो आपको अब सबसे पहले अपनी गुड्स को क्रिएट करना होता है। अब गुड्स क्या है, गुड्स मतलब आपकी प्रोडक्ट्स हैं। ओके, और हमने ऑलरेडी अपनी एक प्रोडक्ट लिस्ट की भी हुई है, हमने अपने ट्रैक सूट को लिस्ट किया था, अगर आप हमारी सीरीज को कंटिन्यू करो आपको पता होगा। ओके, तो सिंपल से आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी गुड को क्रिएट करना है। उसके लिए आप क्रिएट योर फर्स्ट गुड के ऊपर क्लिक करोगे इधर,
जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करोगे, ऊपर से मैं इसको जो है वो ओके कर देता हूं, और इधर जो है अब हमें आएगा चूज मेथड का। पहले नंबर पे बोला कि क्रिएट एंड मैच गुड्स। अगर आपने ऑलरेडी गुड बनाई हुई है, अपनी प्रोडक्ट लिस्ट की हुई है, तो उसके साथ आप मैच कर लो, अदरवाइज आप जो है वो अपनी गुड्स को क्रिएट करो। अगर आपने अपनी शॉप के ऊपर ऑलरेडी कोई ना कोई प्रोडक्ट, कोई ना कोई गुड जो है वो लिस्ट की हुई है, तो आप पहले ऑप्शन के साथ जाओगे। अगर नहीं की हुई तो आप इधर से क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी अपना एक ट्रैक सूट, अपनी एक प्रोडक्ट लिस्ट की हुई है, तो हम उसी को मैच कर लेते हैं। आई होप कि आपने भी मेरी वो पिछली वीडियोस देखकर अपनी प्रोडक्ट लिस्ट की होगी कोई ना कोई। तो इसको मैं इधर से सिलेक्ट करूंगा फर्स्ट वाले को, और इधर हमारी वो प्रोडक्ट आ चुकी है। हमने जो मेंस एथलेटिक जो है वो अपना ट्रैक सूट लिस्ट किया था। आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी वो इधर आपको शो हो जाएंगी। अब सिंपल से मैं इसको टिक लगाऊंगा। जैसे ही टिक लगाओगे तो इधर से जो है वो आपके सारे के सारे SKU आ जाएंगे। तो इधर से भी हमने इनको सिलेक्ट करके मैच कर लेना है। ओके, मैच करने के बाद मैं सिंपल से इसको कर दूंगा ओके, और हमारी गुड जो है वो इधर ओके हो चुकी है। इधर ये चेक करें ऐड हो चुकी है, और सिंपल से इसको मैं इधर से नेक्स्ट कर दूंगा। जैसे आप इसको नेक्स्ट करोगे, हमारे पास ये वाली विंडो आ जाएगी। इधर जो है वो आपने चीजें अच्छे से समझनी है, एहतियात करनी है, गलती नहीं करनी। कोई भी चीज गलत करोगे तो भाई आपकी शॉप बंद हो सकती है। ओके, और बहुत सारे लोग इधर मिस्टेक करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या गलतियां करते हैं। पहले नंबर पे नीचे आपको देखो गुड का नेम पूछा जा रहा है, तो इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है जो भी मैंने रखा था। उसके बाद जो है वो आपके इंग्लिश नेम पूछा जा रहा है, तो ये ऑप्शनल है, छोड़ दो। उसके बाद आ रहा है रेफरेंस कोड, ये हमारा इसने ऑटोमेटिक उठा लिया। उसके बाद जो है वो रिटर्न हैंडलिंग मेथड आ रहा है, तो इधर से आपने ड्रॉप डाउन करना है और आपने इधर से अपना रिटर्न हैंडलिंग मेथड सेलेक्ट कर लेना है। अब हमारे पास इधर बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। पहला डिस्पोज आ रहा है, रीस्टॉक है और कलेक्ट ऑल रिटर्न यूनिट्स, तो इसको मैं कलेक्ट पे कर दूंगा डन। और नेक्स्ट उसके बाद जो है वो इमेजेस ऑप्शनल है, और ये ऑलरेडी सारी सारी इसने चीजें डन की हुई हैं। अच्छा, इधर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग देखो, यूज फुलफिल्ड बाय टिकटॉक बारकोड आ रहा है। ओके, यहाँ पे इधर आ रहा है यूज योर ओन बारकोड्स। ओके, तो अगर आप इसको यूज योर ओन बारकोड्स के ऊपर क्लिक करोगे, तो भाई नीचे आपको पूछेगा कि भाई आपका यूपीसी कोड या EN या GTIN बारकोड जो है वो आप पुट करो। अब ये क्या चीज होती है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सो अभी मेरे पास एक प्रोडक्ट ये है, आप लोगों को मे भी शो हो रही हो या नहीं हो रही हो, मैं थोड़ा सा जूम कर दूंगा स्क्रीन को। इस पे ऊपर आप लोग अगर देखो तो ये एक बारकोड आ रहा है, सही है, ये एक बारकोड है, और ये बारकोड के नीचे पूरा प्रॉपर एक कोड आ रहा है। आप जो भी प्रोडक्ट बेचते हो ना, चाहे ये एक माइक है, चाहे ये वॉच पहनी हुई है, ग्लासेस है, या कोई भी प्रोडक्ट है, उसके ऊपर एक बारकोड लग के आता है, राइट। आप चाइना से सोर्स कर रहे हो या जिधर से भी प्रोडक्ट मंगवा रहे हो, तो उसके ऊपर एक यूनिक बारकोड होता है उस प्रोडक्ट का, तो वो आपने इधर पुट करना है। मिसाल देता हूं, इधर से मैं आऊंगा यूज ए यूपीसी के ऊपर, इधर से मैं टिक करूंगा, और इधर से जो है ये मेरे से वो कोड मांगेगा। तो इधर से अगर आपका यूपीसी है और ये आपका EN या GTIN नंबर है, तो आप इधर से सिलेक्ट करोगे। मैं जल्दी से अपना जो भी कोड है प्रोडक्ट का वो पुट कर लेता हूँ। वैसे ये जो कोड है ये प्रोडक्ट डिफरेंट है, ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, सही है। और जो ऊपर मैंने ट्रैक सूट लिस्ट किया हुआ है उसके ऊपर कोई भी बारकोड नहीं है, वो हम खुद लगा सकते हैं क्योंकि हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। ओके, तो इधर से रैंडम हम जो है वो कुछ भी इधर जो है मैं कोड पुट कर देता हूं, और उसके बाद जो है ये कह रहा है कि इनवैलिड GTIN कोड, तो हम इसको जो है वो कम कर देते हैं, और ये डन हो चुका है। सेम एज इट इज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इधर से रैंडम कोड डाल देते हैं। अब जब रैंडम कोड आप डालोगे, भाई आपकी इन्वेंट्री जो है वो सारी सारी जाया हो जाएगी। बहुत सारे लोगों का जो है वो माल जाया हो जाता है जस्ट इस गलती की वजह से। तो आपने तो रैंडम नहीं डालना, आपके प्रोडक्ट का जो भी है वही आपने पुट करना है। ओके, अच्छा, उसके बाद जो है वो आपका वेट पूछ रहा है, लॉन्ग और सेकंड्स है, और उसके डायमेंशन वगैरह सारी की सारी पूछ रहा है, वो हमने ऑलरेडी पुट की हुई थी। और इसके बाद सिंपल से अगेन से वही चीजें हैं, मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दोबारा से दिखा देता हूँ। इधर से जो है वो स्कैनेबल बारकोड जो है वो आप टिकटॉक शॉप का जो है वो बारकोड रखना चाह रहे हो वो रख सकते हो, अदरवाइज आपकी प्रोडक्ट के ऊपर होगा, आपने इधर से सिलेक्ट करना है और इधर से आपने दोबारा से पुट कर देना है। तो मैं जल्दी से क्या करता हूँ, ऊपर से अपना बारकोड जो है Ctrl+A कॉपी कर लेता हूं। ये जस्ट मैंने एक डमी डाला हुआ है आपको समझाने के लिए। ओके, इसको मैं Ctrl+V कर देता हूं और GTIN कर देते हैं। ओके, अच्छा, उसके बाद जो है वो नीचे सिंपल से जो है वो गुड्स 3 आ गई है। ये हमारी 3 गुड्स हैं और तीनों के बारकोड्स डिफरेंट होंगे। मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं बार बार, जब भी आपकी कोई प्रोडक्ट होती है उसकी जब कलर वेरिएशन होती है या साइज वेरिएशन होती है ना, उसका बारकोड डिफरेंट होता है। मिसाल दोबारा दे रहा हूं, ये प्रोडक्ट है, ये मेरे पास ब्लैक कलर में आई है, तो जितनी भी ब्लैक कलर के मेरे पास प्रोडक्ट्स होंगी उनका बारकोड सेम होगा। जितनी भी जो है वो रेड कलर में होंगी उनका बारकोड डिफरेंट होगा, येलो कलर की होगी उसका बारकोड डिफरेंट होगा। तो जितनी वेरिएशन होंगी उनके बारकोड्स डिफरेंट होंगे। ओके, ये चीज अंडरस्टैंड करनी है आपने।
अब देखो मेरे पास ये 3 वेरिएशंस थी इसकी और तीनों वेरिएशंस के साइजेस डिफरेंट थे। मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं, ऊपर आप लोग आओ, ये मेरे पास पहली वेरिएशन है, इसका साइज आप देखो मीडियम है, तो मीडियम का जो बारकोड है वो डिफरेंट होगा, इसके लास्ट पे 76 आ रहा है। ओके, और दूसरे नंबर पे मेरे पास जो लार्ज आ रहा है इसका जो है मैं चेंज कर दूंगा, 76 की जगह मैं 77 कर दूंगा। ओके, तो आपके केस में भी डिफरेंट होगा। और इसके बाद XXL जो है इसका जो है वो 76 की जगह हम जो है इसको करेंगे यूज बारकोड पे आएंगे और इधर से मैं दोबारा से सिलेक्ट कर लूंगा GTIN, कंट्रोल V करूंगा और 77 की बजाय हम 78 लास्ट वाला। और गाइस दूसरे नंबर पे अगर आप जो है वो यूज फुलफिल्ड बाय टिकटॉक बारकोड करते हो तो इस पे क्या है, आपको दो ऑप्शन मिलते हैं कि प्रिंट लेटर का या प्रिंट नाउ का। तो आपने क्या करना है, इसमें जो है वो आपने बारकोड्स को प्रिंट करके लगाना है। ओके, आप अभी भी प्रिंट कर सकते हो या बाद में भी कर सकते हो। तो आप अगर इस ऑप्शन के साथ जाना चाहो तो आप इसके साथ भी जा सकते हो, या उन लोगों के लिए है जिनकी प्रोडक्ट के बारकोड्स लगे नहीं आते। मिसाल देता हूं, मेरा जो ये ट्रैक सूट है ये मैंने खुद मैन्युफैक्चर किया है, इसके बारकोड्स नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इधर से जो है वो प्रिंट नाउ कर लूंगा या बाद में प्रिंट लेटर करके इसको जो है वो प्रिंट कर दूंगा। ओके, अच्छा सेकंड नंबर पे नीचे जितनी भी वेरिएशंस हैं आपने अगेन से सभी पे आके फिर इसको डन कर देना अगर आप ये वाला ऑप्शन के साथ जाना चाह रहे हो। तो ये मैंने दोनों आपको बता दिए हैं। अगर आप फुलफिल्ड बाय टिकटॉक बारकोड जाना चाहो वो जा सकते हो, अगर आपके अपने बारकोड्स हैं प्रोडक्ट के तो आप वो भी जा सकते हो। अब मैं इसको सिंपल से क्या करूंगा, सबमिट कर दूंगा। ऑलराइट, सो गाइस हमारे जो गुड्स हैं वो क्रिएट हो चुके हैं, आपके सामने आप लोग देख सकते हो कि हमारे ये गुड्स जो हैं वो क्रिएट हो गए हैं। अब गुड्स क्रिएट करने के बाद आपका सेकंड काम होता है इनबाउंड करना उनको। ओके, अब इनबाउंड करने के लिए आपने जैसे आना है इनबाउंड के ऊपर और पहला ही ऑप्शन है इनबाउंड ऑर्डर का, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। आई नो आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि भाई ये इनबाउंड कौन सी बला है। इनबाउंड का मतलब ये है कि आप टिकटॉक शॉप वालों को बोल रहे हो कि भाई ये जो है मेरा पार्सल मैं इसको आप तक भेजने के लिए बाउंड कर रहा हूं। ओके, सो इसको हमें इनबाउंड करना जरूरी है। फिर जैसे इनबाउंड कर लेंगे उसके बाद जैसे हम पार्सल डिलीवर करवाएंगे वेयर हाउस के अंदर, जैसे वो उधर पहुंचेगा तो उसको ऑन बाउंड कहते हैं, या इधर आउटबाउंड भी आपको शो हो जाएगा। ये देखिए दूसरे नंबर पे आउटबाउंड आ रहा है। तो मैं सिंपली से क्या करूंगा, इसको मैं क्रिएट इनबाउंड ऑर्डर के ऊपर जल्दी से क्लिक कर लेता हूं क्विकली। इधर से शिप टू आएगा, आपका इधर वेयर हाउस आ जाएगा, हमने इधर से वेयर हाउस 1 ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद इधर उसका एड्रेस आ गया यूके के वेयर हाउस का, जो मैंने आपको पहले बोला था आपने नोट डाउन कर लेना है। अच्छा, इधर एक इंपॉर्टेंट चीज है वो है कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। ये टिकटॉक शॉप वालों का वेयर हाउस का जो है वो नंबर भी इधर दिया गया है, आप लोग इधर से देख सकते हो। इसको आपने नोट कर लेना है ताकि कल को कोई मसला आता है आप कॉल करके चीजों को सॉर्ट आउट कर सको। अच्छा, इधर रीमार्क्स आती हैं, रीमार्क्स ऑप्शनल है, छोड़ना छोड़ दो, अदरवाइज मैं आपको बोलूंगा कि रीमार्क्स में आकर आपने आपकी जो शॉप है ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारी शॉप है, इसका ये जो नीचे कोड होता है ना, ये वाला कोड जो है इसको आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इधर आकर रीमार्क्स में आपने इसको पेस्ट करना है। ओके, उसके बाद जो है वो आपकी गुड्स आ जाएंगी। इधर से हम अपनी गुड्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये इधर से मैंने अपनी सारी वेरिएशन सेलेक्ट कर ली, मेरी जितनी भी गुड्स हैं उसको मैं सिंपल से ऐड के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे आप ऐड के ऊपर क्लिक करोगे उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि भाई आपकी क्वांटिटी टू स्पेंड कितनी है। ओके, तो आप कार्टन की क्वांटिटी बताओगे इसको और टोटल यूनिट्स बताओगे कितने हैं। तो इधर मैं लिख दूंगा कि भाई मेरे पास जो है वो इसके 12 यूनिट्स हैं और इसके भी मेरे पास 12 यूनिट्स हैं और इसके भी 12 यूनिट्स हैं। ओके, और सिंपल से इसको मैं नेक्स्ट कर दूंगा। जैसे आप इसको नेक्स्ट करोगे अब आपसे पूछेगा कार्टन कितने हैं, तो हम इधर बोलेंगे भाई एक कार्टन इसका है मेरा और एक कार्टन मेरा इसका है और एक कार्टन मेरा इसका है। ओके, 3 टोटल कार्टन है, एक कार्टन के अंदर मेरे 12 यूनिट्स हैं। टोटल आप लोग देखो 3 कॉटन के अंदर कितने यूनिट्स हो गए, 36 इधर ये दिखा रहा है। इधर से जो है वो आप अपना जो है वो डिफॉल्ट कार्टन की डायमेंशन बता सकते हो कि आपका जो कार्टन है उसकी लेंथ विड्थ कितनी है। तो इधर जो है मैं कर दूंगा 12 क्रॉस, इधर से मैं 12, आपने एग्जैक्ट बतानी है आपके कॉटन की जितनी भी डायमेंशन होगी। ओके, सो इस तरीके से ये सिंपल सा तरीका है इनबाउंड करने का। अभी जो है मैं इसको जो है वो क्रिएट एंड स्केड्यूल नहीं करूंगा, आप इसको क्रिएट करोगे तो ये स्केड्यूल हो जाएगा। तो इनबाउंड जैसे ही करोगे तो टिकटॉक शॉप वालों को पता चल जाएगा। उसके बाद आप जो है वो आउटबाउंड में जाकर अपने ऑर्डर्स की सारी डिटेल जाके चेक कर सकते हो कि ऑर्डर जो है वो किधर तक पहुंच गया, ये वो सारे मामला आपको शो हो जाएंगे। सो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ लोगे कि एफबीटी फुलफिलमेंट बाय टिकटॉक आपने किस तरीके से एक्टिव करना होता है। किसी चीज की समझ ना लगे नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके पूछ सकते हो। स्क्रीन पर आपको मेरी इंस्टा आईडी शो हो रही है meet_usama, उधर भाई को लास्ट भी फॉलो कर लो, भाई सभी के डीएम्स के रिप्लाई करता है। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।